स्वागत है मित्रों हमारे चैनल दलित चेतना और दलित महिला कहानीकार में। पुस्तक की लेखिका हैं डॉक्टर सरोजनी वेडंगी। चलिए पुस्तक का आनंद लेते हैं। दलितों के साथ यह अत्याचार मुख्य रूप से गरीब होने के कारण होता है। दलित गरीबी के कारण ही यह जलालत भरी जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। उनकी आत्मा जिस काम को नहीं करना चाहती वही करना पड़ता है। इस कहानी में प्रेमचंद जी का भी यही मानना है। चौन सिंह द्वारा मुलिया को आमंत्रित किए जाने पर प्रेमचंद को कहना पड़ता है कि अगर वह गरीब ना होती तो किसी की मजाल थी कि इस तरह कोई उसका अपमान करता। अर्थात दलितों के लिए सारे समस्या का जड़ दलित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर होना भी है। इस तरह प्रेमचंद ने इस कहानी में दलित विमर्श को सशक्त ढंग से अभिव्यक्त किया है। दलित दलित क्यों है, इस तथ्य को बड़े ही साफगोई के साथ इन्होंने प्रस्तुत किया है। कहानी के अंत में प्रेमचंद समाज के सामने एक आदर्श भी रखते हैं। वह आदर्श है चौन सिंह का हृदय परिवर्तन, जिसके परिणाम स्वरूप वह मुलिया को इज्जत देता है और दुख के घड़ी में उसका सहयोग भी करता है। पर प्रेमचंद की यह एक आदर्श कल्पना है। अगर ऐसा हुआ होता तो प्रेमचंद यह कहानी लिख ही नहीं पाते, क्योंकि ना चौन सिंह जैसा व्यक्ति होता, ना मुलिया जैसी गरीब दलित की पत्नी। इस तरह प्रेमचंद की यह कहानी दलित यथार्थ से शुरू होकर एक आदर्श कल्पना के साथ समाप्त होती है। सदगति प्रेमचंद की एक और कहानी है जिसमें दलित के साथ हो रहे तथाकथित सवर्ण के अत्याचार का यथार्थ चित्रण है। कहानी में पंडित घासीराम ईश्वर के परम भक्त हैं। धर्म का आडंबर यह कि नींद खुलते ही ईश्वर की उपासना में लग जाते हैं। भक्ति का पहला भाग भंग की तैयारी था। बाद में घंटे पर चंदन रगड़ते, फिर माथे पर तिलक लगाते, ठाकुर जी की मूर्ति को नहलाते, फूल आरती करते, फिर भांग छानकर बाहर आते। तब तक दो चार यजमान द्वार पर आ जाते। ठाकुर जी की उपासना का तत्काल फल ठाकुर का कुआं भी प्रेमचंद को रचित विमर्श से संबंधित एक कहानी है। वह उस दौर की कहानी है जब दलित सवर्णों के तालाब व कुओं से पानी नहीं ले सकता था। दलितों के साथ ऐसा इसलिए था क्योंकि वे आता थे। दलितों के खून से तालाब व क्रूर का पानी अपवित्र हो जाता था। दलितों के लिए सवर्णों के तालाब या कुओं से पानी लेना निषिद्ध था। पर प्रेमचंद यहाँ सामाजिक बदलाव के साथ अपने आप को भी बदलते हैं। इस कहानी में प्रेमचंद का प्राथमिक तर्क मनुष्य के जन्मजात विशेषाधिकार से परे उसके गुण धर्म के महत्व का है। उनका मानना है कि समस्त मनुष्यों की पहचान तथा उसकी स्थिति का निर्धारण उसके जाति विशेष से नहीं, वरन उसमें निहित मानवीय गुणों और उसके कर्मों से होना चाहिए। ठाकुर का कुआं कहानी में इसी मानवीय गुणों की बात प्रेमचंद जी करते हैं। जोखू कई दिन से बीमार है, प्यास के मारे जान जाती है, पर अपने कर्म में किसी जानवर के मर जाने के कारण पानी पीने योग्य नहीं था। पति की हालत को देखकर गंगी दूसरे कुएं से पानी लाने को कहती है। जोकू को आश्चर्य होता है, किस दूसरे कुएं से पानी लाएगी? नान और साहू के दो कुएं तो हैं, पर वे पानी भरने नहीं देंगे। इसलिए वह गली से कहता है, हाथ पांव तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर साजी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लगे, गरीबों का दर्द कौन संभालता है। संपूर्ण पुस्तक की जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगला वीडियो देखिए।